हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ओवरक्लॉकिंग क्या होती है। हम अपने प्रोसेसर को, अपने ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक क्यों करते हैं और क्या कारण है, क्या चाहते हैं लोग अपने प्रोसेसर से कि उसको ओवरक्लॉक कर देते हैं, और ये ओवरक्लॉक क्या होता है। तो देखिए, एक प्रोसेसर हो चाहे ग्राफिक कार्ड हो, वो कुछ चीज़ों को प्रोसेस करता है। उसमें प्रोसेसिंग होती है, अरिथमेटिक जो इनपुट्स मिलते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर आउटपुट आते हैं प्रोसेसर से। आपको पता है, जो मेन ब्रेन होता है एक कंप्यूटर का वो प्रोसेसर ही होता है। सारे जो भी आप इनपुट देते हैं, जितनी भी चीज़ें अंदर होती हैं, वो सब वही प्रोसेस होती हैं। तो उसका एक पावर लिमिट होती है, मतलब एक स्पेसिफिक पावर होती है जो उसको देनी होती है, तब वो आउटपुट परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा नहीं होता है लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी प्रोसेसर को 12 वोल्ट चाहिए, राइट। तो उसमें वो एक स्पेसिफिक काम करेगा, ठीक है, और कुछ टाइम में करेगा। जैसे मान लीजिए आप 12 वोल्ट देंगे तो वो 1 मिनट में काम कंप्लीट कर लेगा। तो अब मान लीजिए आप उसको 24 वोल्ट दें, तो वो आधे मिनट में काम कंप्लीट करेगा, जल्दी। ये सिस्टम पूरा चलता है। लेकिन जो सही मायने में या रियलिटी में इतनी ज्यादा पावर नहीं दी जाती। तो किसी भी प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसिंग यूनिट को ज्यादा पावर देना, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ओवरक्लॉकिंग कहलाता है। मतलब जितनी डिसाइडेड पावर है उससे ज्यादा पावर आप उसे देते हैं, और वो इतना फ्लेक्सिबल होता है प्रोसेसर की, ज्यादा पावर मिलने की वजह से वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। तो प्रोसेसर को क्या किया जाता है, थोड़ी जो पावर उसको मिलती है नॉर्मली, उससे थोड़ी ज्यादा पावर दी जाती है। थोड़ी सी ज्यादा, 10%, 20%, इतनी ज्यादा दी जाती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी हो जाती है। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा, कुछ तो फास्ट होगा। मैं एकदम रॉकेट की तरह बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका कंप्यूटर थोड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका नुकसान भी है। आपका प्रोसेसर कम वोल्ट में या कम पावर में काम करने के लिए बना हुआ है नॉर्मली, लेकिन उसको ज्यादा पावर मिलेगी तो वो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा। मतलब आपका प्रोसेसर ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ज्यादा उसको आप पावर दे रहे हैं, ज्यादा काम उससे आप करवा रहे हैं, तो वो तो लोड उस पर बढ़ेगा, गर्म होगा। तो अगर आप कंप्यूटर ओवरक्लॉक करते हैं तो आपको उसको ठंडा रखना है। आप फैन, 2-3 फैन लगा सकते हैं जो कूल करने के लिए होते हैं। तो कूलिंग सिस्टम अच्छा चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा, नहीं तो आपका प्रोसेसर जल जाएगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर या बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें लिखा होता है कि आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। जैसे वो 2.9 गीगाहर्ट्ज का है तो आप उसको 3 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि हर बार आप नया प्रोसेसर नहीं खरीद सकते। अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसर की ही आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप कोई गेम खेल पाए या कोई ऐसा टास्क कर पाए जो आपका कंप्यूटर अभी करंटली तो कर रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इतना फास्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये एक ट्वीक, इसे आप बोल सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा ओवरक्लॉकिंग क्या होता है। ओवरक्लॉकिंग किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोसेसर को, ग्राफिक कार्ड को जितनी निर्धारित पावर देनी है उससे थोड़ी सी ज्यादा पावर देकर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना ओवरक्लॉकिंग कहलाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।